द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में रत्नागिरी जिले के 210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 70 स्थानों पर फैले 1500 भू आकृतियों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसी भू आकृति को जियोग्लिफ कहा जाता है। जैसे इसे देख सकते हैं, ये जियोग्लिफ है। इसी को स्मारक घोषित किए हैं, संरक्षित स्मारक। जियोग्लिफ एक डिजाइन को संदर्भित करता है जो पृथ्वी पर खींचा जाता है। यह भू आकृति आमतौर पर परिदृश्य के टिकाऊ तत्वों जैसे कि पत्थर, बजरी और मिट्टी से बनती है। भू आकृति को जमीन पर देखना या पहचानना कठिन होता है, लेकिन आकाश से देखने पर आसानी से पहचाना जा सकता है। जियोग्लिफ दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक जियोग्लिफ। सकारात्मक भू आकृति जमीन पर सामग्री की व्यवस्था और संरेखण से बनती हैं, जो पेट्रोफॉर्म्स यानी जो केवल पत्थरों के उपयोग करके बनाई गई रूपरेखाएं होती हैं, उनके समान होती हैं। जबकि नकारात्मक भू आकृति प्राकृतिक भूमि सतह के एक भाग को हटाकर बनाई जाती है, जिसमें पेट्रोग्लिफ्स के समान विभिन्न रंग या बनावट वाली भूमि बनाई जाती है। जियोग्लिफ का एक और रूप है जिसमें पौधों को एक विशेष डिजाइन में बोया जाता है। डिजाइन को देखने में आमतौर पर सालों लग जाते हैं, क्योंकि यह उगने वाले पौधों पर निर्भर करता है। इस प्रकार के जियोग्लिफ को अर्बोग्लिफ कहा जाता है। एक अन्य प्रकार की भू आकृति को अक्सर चॉक जाइंट के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पहाड़ियों पर उकेरे जाते हैं और नीचे की आधारशिला को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे प्रसिद्ध भू आकृति पेरू में नस्का रेखाएं हैं। दक्षिणी इंग्लैंड में पहाड़ियों पर उकेरी गई घोड़े और मानव आकृतियां हैं, जैसे उफिंगटन, व्हाइट हॉर्स और सेर्ण जायंट। तो ये सब उदाहरण है और ये दुनिया भर में इस ढंग की भू आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में जियोग्लिफ है, उसको संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।